तो बच्चे सभी लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 का 9th क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन जो लास्ट में पूछा जा रहा है, इससे पहले आपसे पूछा गया था कि इसका कौन सा पद 75 होगा या फिर इसका 17वां पद ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप के सवाल थे। तो वैसे यहाँ पर भी है, कौन सा पद शून्य होगा। तो कोई सा भी पद यदि मुझे निकालना है समांतर श्रेणी में, तो मुझे क्या निकालना जरूरी है बच्चों? एक तो प्रथम पद ए और दूसरा सार्वधातुक डी। ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे हम? माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। तो आप हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, प्रश्न में दिया है। ठीक है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं? तीसरा पद और 9वें पद का मान दे रखा है। ठीक है, तीसरा पद, तीसरे पद को क्या बोलेंगे हम? A3 4 दे रखा है। ठीक है, तो A3 का मतलब क्या हुआ? अब हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, यानी कि a धन 2d बराबर 4। ये क्या हो जाएगी मेरी समीकरण 1। तथा जो दूसरी जो चीज़ दे रखी है, 9वां पद दे रखा है, यानी कि A9 दे रखा है -8, तो यह हो जाएगा a धन 9 ऋण 1 गुणा डी बराबर ऋण 8। ठीक है, a धन 8d ऋण 8। ये क्या होगी मेरी समीकरण 2 होगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 में से ही घटा दो यहाँ पर, क्योंकि ऋण 8 छोटा है ना, 4 बड़ा होता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि यहाँ पर a के गुणांक बराबर हैं, देखिए, इसलिए। तो मेरा a 0 हो जाता है, घटाऊंगा तो a 0 हो जाएगा, तो d का मान निकल जाएगा सीधे। तो यह है a धन 2d बराबर 4 और a धन 8d ऋण 8। ठीक है, यहाँ पर घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। जहाँ धन का है तो ऋण का हो जाएगा, जो ऋण का है तो वो धन का हो जाएगा। तो a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया बच्चों? ऋण 6d बराबर 8 4 है 12। अब इसका चिन्ह ऋण होके धन है, तो d बराबर हो जाएगा 12 बट्टे ऋण 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, धन बट्टे ऋण। धन बट्टे ऋण क्या होता है? धन बट्टे ऋण बराबर क्या होता है? ऋण होता है। तो उत्तर d बराबर क्या आएगा मेरा? ऋण 2। तो d का मान निकाल दिया हमने। अब d का मान किस में रख दें? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने
वर्ग। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है मेरी? ए धन 2d बराबर 4। ए धन 2 गुणा डी का मान ऋण 2, तो यहाँ से ए का मान पता लग जाएगा। ए धन गुणा ऋण क्या होता है? ऋण। तो ऋण 2 दूनी 4 बराबर 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 धन 4। ठीक है, तो ए बराबर 8 हो जाएगा। तो प्रथम पद और सर्वांतर निकाल दिया हमने। ठीक है, प्रथम पद ए का मान कितना है? 8। सर्वांतर क्या है? ऋण 2। ठीक है, यदि मुझे एपी बनानी होगी तो इसका मतलब एपी क्या होगी मेरी? 8। ठीक है, फिर क्या होगा? 10, सॉरी क्या 6, क्योंकि सर्वांतर ऋण 2 आ रहा है ना। 6 में से 8 कम करके आएगा ऋण 2, फिर 4, फिर 2, फिर 0। कौन सा पद शून्य है इसका? 1 2 3 4 5, पांचवा पद 0 है इसका। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है इसको, समझ रहे हो बात? अभी मैं इसको क्योंकि हम सूत्र से निकालेंगे, इसको भी किससे निकालेंगे? सूत्र से निकालेंगे। तो पहले इसको नोट करिए। हम लिखेंगे, अब इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों? कौन सा पद शून्य है होगा पूछ रहा है। तो माना एपी का एनवां पद शून्य होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए ए एन बराबर 0। समझ लो ये चीज, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए का मान कितना है? 8 धन n माइनस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण को हल कर दो तो आपको पता लग जाएगा। तो 8 माइनस 2n, ठीक है, ऋण 2 से n को गुणा करेंगे, धन 2 बराबर 8 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ऋण 2n बराबर 0, ऋण 2n बराबर ऋण 10। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 10 बट्टे ऋण 2। समझ में आ रही बात? तो n बराबर हो गया, ऋण से ऋण कट गया, धन 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5। इसलिए क्या होगा? पांचवा पद क्या लिखेंगे आप? पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो यह तरीका है निकालने का। आइए।